हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग भारत का भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है पार्ट 1, जिसमें हमने 131 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था। तो दोस्तों उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं वे लगभग कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उससे पहले इस क्लास को देखकर जाइए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। यहाँ से आपके 6 से 7 नंबर तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो हमने पिछली क्लास में 151 कंप्लीट किया है, आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जिसका मुहाना अरब सागर में है, वहाँ से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। अगला है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? तो नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहते हैं हम लोग। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, तो नर्मदा नदी आपकी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और बिम्बरस घाटी से होकर आपकी नर्मदा नदी बहती है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है, गोदावरी नदी निकलती है तो महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। अगला है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो जो कावेरी नदी है वह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी? कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है किसके बीच में? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में आपका कावेरी नदी जल विवाद होता है। अगला देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला है, कृष्णा नदी जल विवाद है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य में कृष्णा नदी जल विवाद है। 1957 से यह विवाद है आपका। अगला है, लावणी नदी के रूप में जानी जाती है? तो लूनी नदी आपकी लावणी नदी के रूप में जानी जाती है। अगला है, लूनी नदी निकलती है कहाँ से? तो अरावली पर्वत से आपकी लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है आपकी लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वे नदियाँ जिनका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है वे कौन सी हैं? तो सतलज नदी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गंडक नदी, इनका उद्गम जो है भारत क्षेत्र में नहीं होता है। अगला है, हरिद्वार, वाराणसी, पटना है तो गंगा के तट पर आपके हरिद्वार, वाराणसी, पटना स्थित है। अगला है, दिल्ली, आगरा, मथुरा आपका कहाँ स्थित है? तो यमुना के किनारे है। अगला है, लुधियाना, फिरोजपुर, यह सतलज नदी के किनारे है आपका। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं, श्रीनगर आपका कश्मीर में है जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। उज्जैन कहाँ स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन स्थित है। कोटा राजस्थान स्थित है कहाँ? तो चंबल नदी के किनारे कोटा राजस्थान आपका स्थित है। अयोध्या कहाँ स्थित है? तो यह सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। अगला है, कटक उड़ीसा में है, यह किस नदी के किनारे है? तो यह महानदी के किनारे स्थित है कटक। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर आपका जमशेदपुर स्थित है। सूरत कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है आपका। अगला है, विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा आपका स्थित है। पणजी कहाँ स्थित है? मांडवी नदी के किनारे पणजी आपका स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वे लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग।
विद्यासागर सेतु कहाँ बना है? तो यह हुगली नदी पर बना है विद्यासागर सेतु। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? या बेतवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका इम्पॉर्टेंट, इसको रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी के ऊपर बना है। यह आपका उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध जो है। अगला है विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध जो है वह विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध है। यह महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। मेटूर आपका बांध स्थित है, तो कावेरी नदी पर बना है मेटूर बांध, तमिलनाडु राज्य में है। अगला है पोंग बांध कहाँ बना है? तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में आपका पोंग बांध बना है। थीन बांध कहाँ पर है? तो रावी नदी पर पंजाब राज्य में आपका थीन बांध है। अलमाटी बांध जो है, अलमाटी बांध या कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में बना है। मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं ये सब कहाँ पे? तो दामोदर की सहायक नदी जो बराकर पर ये सभी मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं। अगला है भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है आपकी। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। अगला सवाल है चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो झींगा पालन हेतु चिल्का झील आपकी प्रसिद्ध है। किस लिए? झींगा पालने हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ पे है? यह कश्मीर राज्य में है। और जो वुलर झील है इसी पे तुलबुल परियोजना स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद नदी पर बनी है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील सिक्किम में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है। और अगला है तीस्ता नदी का उद्गम, तो चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ, यह कहाँ स्थित है? लोकटक झील में। मणिपुर राज्य में आपका केबुल लामजाओ स्थित है जो राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इम्पॉर्टेंट है, इसको रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान राज्य में ये सभी झील स्थित है। कहाँ पे आपकी? तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील आपके चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पे? चंबल नदी पर। अगला है हुसैन सागर झील स्थित है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर झील आपकी स्थित है। नेक्स्ट है पुलिकट झील स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है जो कि पुलिकट झील है। अगला है बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील आपकी कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है सांबर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूड़करकसर और जयसमंद झील आपके ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सभी सबका नाम याद रखिएगा, सांबर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, लूड़करकसर आपके झील, जयसमंद झील, ये सभी राजस्थान राज्य में है। वेम्बनाड एवं पेरियार झील ये कहाँ है? यह केरल राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है फुल्लड़ झील कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है फुल्लड़ झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट है रहस्यमयी झील क्या कहलाती है? तो रूपकुंड झील आपकी रहस्यमयी झील कहलाती है। अगला है रूपकुंड स्थित है कहाँ पे? तो रूपकुंड आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है जो रूपकुंड है। और अगला है रुद्र सागर झील, तो रुद्र सागर झील आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और उत्तराखंड में रूपकुंड झील जिसे हम हिम झील कहते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 455 मीटर ऊंचा और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं
चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात आपका यह चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसको इतने नामों से जानते हैं। अगला है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश है उसके निकट स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट। अगला है होंगेन काल जलप्रपात आपका कहाँ अवस्थित है? तो होंगेन काल जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है हुंड्रू प्रपात कहाँ निर्मित है? यह सुवर्ण रेखा नदी पर निर्मित है आपका हुंड्रू प्रपात। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात स्थित है कहाँ? यह नवादा बिहार में आपका काकोलत जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात स्थित है कहाँ? घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलवाड़ी जिला में आपका जो बेलगावी जिला है कर्नाटक का, वहाँ पे आपका घाट प्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है और जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में आपका दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे कब हुई? तो 1897 में दार्जिलिंग में सिद्रापोंग जो पश्चिम बंगाल में आपकी भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई, तो दार्जिलिंग में 1897 में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी, तो 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में आपका शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला है मानगुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में मानगुरु जल संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है धाल गुरुजल संयंत्र स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र राज्य में धाल गुरुजल संयंत्र स्थित है आपका। अगला है चूखा जल विद्युत केंद्र है, तो भूटान में आपका चूखा जल विद्युत केंद्र है। अगला है भारत की जलवायु है, तो कौन सी है, कैसी है भारत की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। अगला है भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम मानसून से आपका जो मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा वर्षा होता है भारत में। अगला देखते हैं जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में सबसे पहले भारत में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। अगला है सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है आपकी। अगला है जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किसकी? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाया जाता है क्या? तो सर्वाधिक मात्रा में आपका चूना और पोटास पाया जाता है जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट है जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी की होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। अगला है सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा है क्योंकि दोमट मिट्टी के जो कण होते हैं वे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और इनमें जल धारण क्षमता इसलिए ज़्यादा होती है। और जो बलुई मिट्टी होती है उसके कण बड़े हैं, उसमें पानी रिसाव के कारण निकल जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम तक पानी नहीं रहता है। आगे है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। अगला है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है।
अगला है रेगूर मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है और हम इसी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को। अगला है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। जो रेंगुर मिट्टी है वह सबसे अच्छी मिट्टी है, आपकी उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में आपका काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि वह लाल मिट्टी लाल होती है, तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल दिखता है। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है कौन सी मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी आपकी चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनोरोपण के द्वारा, वन के आरोपण के द्वारा हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है देश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं, तो नलकूप के द्वारा देश में सिंचाई किया जाता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है नलकूपों की संख्या। अगला है फरक्का सिंचाई परियोजना है, तो कहाँ की, पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर जिसे कहते हैं, यह देश की सबसे लंबी नहर है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से, सतलज, व्यास और रावी नदी से आपकी राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। अगला है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, या जो पंजाब है वहाँ पे सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज में इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल है आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है, तो गुरुग्राम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आपकी स्थित है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1960 में पत्तन नगर में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में आपके प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कब, 1960 में पत्तन नगर में। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि पत्तन नगर उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो 23 मई 1929 को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला है हरियाली परियोजना का संबंध किससे है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली परियोजना आपकी। अगला है सबसे पुराना तेल भंडार है, तो डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल भंडार है आपका। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था, तो भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन या परिष्करण संयंत्र डिगबोई में 1901 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना तो 1936 में हुई थी, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है टाइगर स्टेट कहा जाता है किस राज्य को, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो नागार्जुन सागर जो श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्री सैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। अगला है ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र में ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है आपका। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तराखंड में शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है। रणथंभौर चीता शरण स्थल तो राजस्थान में है। वेदांत जो थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, अवस्थित है कहाँ, कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह भी देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो यह भी देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश राज्य में आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है, यह भी नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान।
अगला है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो जैसलमेर राजस्थान में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। अगला है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। भारत का प्रथम तितली उद्यान तो कहाँ पे है? बनरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलोर में आपका भारत का प्रथम तितली उद्यान है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है। अगला है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील किससे संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से आपकी भील संबंधित है, भील जनजाति। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति, तो भील जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। अगला है बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, तो टोडा जनजाति में बहुप्रति विवाह प्रथा प्रचलित है। अगला है द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति जो है संकेंद्रित है आपकी। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है कौन सा राज्य है वह? तो कौन सा जनजाति है कौन से राज्य की? उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वह दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। संथाल निवासी हैं, तो कहाँ के? पूर्वी भारत की संथाल निवासी हैं। पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा है आपका। अगला है संथालों में विवाह को कहा जाता है, तो संथाल में जो विवाह होते हैं उनको ग्रुपला कहा जाता है। अगला है गद्दी जनजाति रहती है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति रहती है, गद्दी। अगला है बोडो जनजाति निवास करती है, तो उत्तर पूर्व की गारो की पहाड़ियों में बोडो जनजाति निवास करती है। अगला है सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ? राजस्थान के 12 जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे आद्य जनजाति है, तो जारवा जनजाति भारत की सबसे आद्य जनजाति है। जारवा पाई जाती है कहाँ? तो अंडमान निकोबार में आपकी जारवा पाई जाती है। अगला है गारो जनजाति पाई जाती है, तो मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में आपका गारो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, तो कहाँ? झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। अगला है ऋतु प्रवास कहाँ के लोग किया करते हैं? तो भूटिया लोग आपके ऋतु प्रवास किया करते हैं। अगला है मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियों में, केरल में जो स्थित है वहाँ मोपला जनजाति पाई जाती है। अगला है गुज्जर जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो है निवासी हैं गुज्जर जनजाति। अगला है बायोटेक पार्क अवस्थित कहाँ? लखनऊ में बायोटेक पार्क है। कहाँ पे? लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है, तो कर्नाटक राज्य में चंदन का वृक्ष मिलता है। अगला है फूलों की घाटी चमोली स्थित है किस राज्य में? तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पे फूलों की घाटी चमोली स्थित है। मकराना संगमरमर की खान कहाँ पे है? तो राजस्थान में मकराना संगमरमर की खान है। अगला है सर्क्रिक रेखा स्थित है, तो कच्छ के रण में सर्क्रिक रेखा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम तो नेफा है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम। अगला है मीटीरियोलॉजी जो अध्ययन है वह किसका अध्ययन है? तो मीटीरियोलॉजी मौसम का अध्ययन कहलाता है। चाय उगाई जाती है कहाँ? तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। अगला है घाटशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। अगला है बेला डीला लौह अयस्क की खान है किस राज्य की? तो छत्तीसगढ़ में है बेला डीला लौह अयस्क खान। अगला है पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं देखने को। अगला है केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है, तो जम्मू कश्मीर जो है आपका केसर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला है मॉन्ट्रियल सनलेख संबंध है किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल सनलेख आपका ओजोन अवक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल सनलेख। जो गोखुर झील है उसका निर्माण होता है, तो नदियों के अपर्दन से आपके गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला है कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयले से कोक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पूर्व का स्कॉटलैंड क्या कौन कहलाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है?
तो 5.575 किलोमीटर। बिहार में जो स्थित महात्मा गांधी सेतु है उसकी लंबाई है 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। अगला देखते हैं, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति आपकी पाई जाती है। कहाँ? सुंदरवन में। अगला है, दंडकाय पठार अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? कहाँ कहाँ? उड़ीसा राज्य में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में जो दंडकाय पठार है आपका स्थित है। तिरुपति अवस्थित है कहाँ? तो शेषाचलम पहाड़ी में, जो शेषाचलम पहाड़ी है वहाँ तिरुपति आपके अवस्थित है। नेतरहाट स्थित कहाँ है? तो झारखंड के लातेहार जिला में आपका नेतरहाट स्थित है। तलचर प्रसिद्ध है, तो कोयला खनिज के लिए आपका तलचर प्रसिद्ध है। सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो केरल में सबरीमाला स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबरीमाला केरल में स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।